Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ होता है कि जब हमारा आलिया लेक्चर ले रही होती है तो आलिया जो है हमारा को तंग कर रही होती है कभी मतलब उसको पाँव मार के तंग करती है तो कभी क्या तो हमारा जो है कहती है कि यार तुम क्यों मतलब मुझे तंग कर रही हो ना, तमीज़ से बैठो। तो आलिया कहती है कि यार अभी तो हमारे प्यार का इजहार हुआ है तो तुम्हें तंग करना तो मेरा बनता है, अब देख रहे हो तो ऐसे तंग करती रहोगी। तो हमारे कहती यार प्लीज़ ना करो ना, तो आलिया कहती यार प्लीज़ ना करो ना, मैं कहती बस कर जाओ, आलिया कहती बस कर जाओ। तो मतलब दोनों ऐसे आपस में लगी हुई होती हैं। तो जब मैम होती हैं जब पढ़ा रही होती है तो उनकी नज़र जाती है इन दोनों पे। तो वो कहती है अमाया एंड आलिया तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? तो दोनों घबरा के खड़े हो जाए, कहते यस यस मैम, हम हमारा ध्यान तो आपकी तरफ है, हम तो समझ रहे थे ना आप क्या समझा रही हैं। हम कहते अच्छा समझ रहे थे, बताओ फिर मैंने क्या समझाया है। अब इन दोनों ने तो कुछ सुना नहीं होता तो मैम को क्या एक्सप्लेन करें। तो अले कहते मैम वही वही तो मैं आपको, इसलिए तो मैं आपको बुला रही थी, मैं वही तो कहना चाह रही थी कि आपने जो एक्सप्लेन किया ना हमें ना समझ नहीं आया, तो इसलिए हम आपस में ना डिस्कस कर रहे थे। मैम कहते अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे डिस्कस करना चाहिए ना, क्या वो तुम्हारी टीचर वो लगी है या मैं लगी हूँ? तो अले कहती मैम आप है ना हमारी टीचर। मैम कहते फिर पूछो मुझसे क्या समझ नहीं आया। तो अले कहती मैम वो जो अभी आपने समझाया ना वो हमें थोड़ा सा भी समझ नहीं आया, प्लीज़ आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैम कहते चलो बैठ जाओ, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, अब सही से कान खोल के बैठना, अपना सही से दिमाग लगाओ और समझो जो मैं समझा रही हूँ। तो आलिया और रमाया जब फिर चुप करके इनसे बैठ जाती है और फिर मतलब सुकून से वो वाला लेक्चर अटेंड करती है। तो वो वाला लेक्चर जब ख़त्म होता है तो आलिया अमाया को देख के ज़ोर से हंसती है। तो अमाया कहती यार तुमने तो पीएचडी कर रखी है, मतलब झूठ बोलने में कितने आराम से सुकून से तुम झूठ बोल लेती हो ना। अरे कहती यार और मैं क्या कहती मैम को, क्या कहती कि हम क्या कर रहे थे। चलो मैंने तो ये झूठ बोल दिया, तुमसे पूछती तुम बताओ फिर इससे अच्छा झूठ क्या था, क्या बोलती मैं उन्हें, हम क्या कर रहे थे। तुम बताओ तुम क्या कहती मैम को। तो मैं कहती मैंने क्या कहा, मैं यही कहती तुम मुझे तंग करी थी। और मैं कहती हो मतलब तुम मुझे फंसा देती, मैं कहती हो मैं तुम्हें फंसा देती। और ले कहती कट्टी, मैं कहती कट्टी। तो मतलब ये दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जो रिमशा होती है वो आती है इनके पास, कहती है कि तुम दोनों मतलब क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार, बड़े हो गए हो, थोड़ा समझदारी से काम किया करो, ये क्या है हर छोटी छोटी बात पे तुम दोनों की नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है। तो जो आलिया होती है वह कहती यार मैं कहाँ लड़ाई करती हूँ, ये देखना छोटी सी बात है मेरे साथ बहस करने लग जाती है, ये कोई तरीके है। तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं गलत हूँ और जो तुम करती हो वो क्या है। तो मतलब ये दोनों आपस में लड़ रही होती है तो अमाया इन्हें देख के हंस रही होती है, मतलब वो सॉरी निमिषा देख के इन्हें हंस रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो आलिया जब देखती है कि निमिषा हंस रही है तो वो कहती यार हम यहाँ लड़ाई कर रहे हो और तुम्हें हंसियाँ आ रही हैं। तो निमिषा कहती तुम जो मियाँ बीवी की तरह लड़ी जा रहे हो तो मेरा तो हाथ आप पे ही निकलना है ना। तो ये बात सुन के अमाया जो है बड़ी परेशान हो जाती है, वो आलिया को घूरती है मतलब गुस्से से कि मतलब तुमने इसे भी बता दी है। तो आलिया फिर यूँ इशारा करती है कि तुम मतलब क्यों इसके सामने बातें कर रही हो। तो रिमशा फिर चुप हो जाती है, कहती वो ना मुझे, हाँ मुझे तो मैम के ऑफिस में जाना था, मैं तो भूल गई, मैं ना मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, तुम दोनों अपनी लड़ाई खुद ही संभालो। तो ऐसे जो है रिमशा वहाँ से भाग जाती है। तो अब जो अमाया होती है वो गुस्से से आलिया को देखती है, कहती तुमने इसे क्या क्यों बताया, तुमने इसे कब बताया। तो कहती मैंने इसे कहाँ बताया, मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया। तो मैं कहती अच्छा फिर उसने ये मिसाल क्यों दी, वो कोई और मिसाल भी तो दे सकती थी, कुत्ते बिल्ली वाली भी तो दे सकती थी, ये टॉम एंड जेरी वाली दे देती। तो अक्सर आलिया कहती यार अब हम लड़ते ही हस्बैंड वाइफ की तरह, तो उसने यही मिसाल देनी थी ना। मैं अमाया कहती मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आती हूँ, बताओ तुमने उसे कब बताया। तो कहती यार मैंने कसम से उसे कुछ नहीं बताया, मतलब उल्टा उसने मुझे बताया। तो मैं हैरान हो जाती, कहती ये क्या सीन है, मतलब उसने तुम्हें क्या बताया। तो आलिया कहती कि यार मतलब उसने मुझे ना एहसास करवाया कि ना मुझे ना तुमसे ना वो है। तो मैं कहती क्या वो। तो कहती यार समझ थोड़ी होगी तो मतलब प्यार तुमसे जो है ना, मुझे उसका एहसास ना रिमिशन ने ही तो दिलवाया था। तो कहती मुझे मूवी से एहसास आया तो तुम्हें लग रही थी, तुम्हें बड़ी जलन लग रही थी कि एक मूवी से मुझे एहसास हो कि मुझे उससे प्यार है, और उसने मतलब हम दोनों के बीच में एक तीसरी बंदी ने आके तुम्हें एहसास करवाया, वो कुछ नहीं। तो वो कहती यार वो तीसरी बंदी कहाँ है, वो मेरे बचपन की दोस्त है, मुझे बहुत अच्छे से जानती है,
उसे तो बचपन से ही पता था कि मतलब मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, बट मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। तो वो कहती कि क्या तुम्हें मतलब बचपन से लड़कियाँ पसंद थी? ओह मतलब मैं पहली लड़की नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद आई हूँ, बताओ मुझे और कौन कौन सी लड़कियाँ तुम्हें पसंद आई हैं। तो आलिया कहती यार तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, मैंने कब कहा? कहती अभी तो तुमने बताया, बताओ मुझे। तो आलिया मतलब हैरान हो जाती है कि यार ये तो इतना मतलब गुस्सा क्यों कर रही है। तो कहती है अच्छा ना बताती हूँ। मैं कहती इसका मतलब वाकई बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हें पसंद आएंगी, चलो बताओ मुझे कितनी है। आलिया ना मतलब 2 मिनट के लिए ऐसे खामोश हो जाती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम, बताओ पूछा नहीं है तुमसे कुछ? तो कहती यार सोचने तो दो, गिनने तो दो। तो माँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती मतलब तुम्हें इतनी लड़कियाँ पसंद आ चुकी हैं, इतनी कि तुम्हें अब काउंटिंग करनी पड़ेगी। चलो जाओ उन्हीं लड़कियों के पास जाओ, मेरे पास ना आना। तो माया मतलब वहाँ से गुस्से से कहते हुए चली जाती है। तो आलिया जो होती है अब पीछे खड़े होकर हंस रही होती है, बिकॉज उसने ऐसे झूठ बोला था ना कि मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा लड़कियाँ पसंद आई थी। तो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तो फिर कहती है कि यार इसे इतना भी नहीं तंग करना चाहिए ना। कुछ ज़्यादा नाराज़ होगी तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आलिया जाती है उसके पीछे और मतलब माया गुस्से से खड़ी होती है कैंटीन के पास। तो आलिया जाती है पीछे से, उसे कहती है कि अच्छा ना बात तो सुनो मेरी। तो कहती मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, जाओ तुम यहाँ से। और जिनकी तुम काउंटिंग करी थी ना, जिनके नाम तुम याद कर रहे थे, जाओ उन्हीं के पास, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो मैं वहाँ से भी मुंह बना के वहाँ से भी चले जाते हैं। तो आलिया कहती यार एक तो ये मतलब कुछ भी सोच लेती है, मैं इसका क्या करूँ। तो फिर रिमशा मतलब वहाँ पे ना रिमशा कैंटीन में खड़ी होती है। तो फिर आलिया जो है रिमशा के पास जाती है, कहती यार बात सुनो ना मेरी। वो कहती अब क्या है? वो कहती एक तो तुमने मुझे वहाँ फंसा दिया और तुम यहाँ आके मज़े से कैंटीन में आई हो, क्या ठूसने आई हो, हटन तो ठूसने का पड़ी रहती है। तो कहती मुझ पे क्यों भड़क रही है मेरी माँ, अब क्या हो गया? तो वो कहती यार तूने क्यों उसे बताया ना, मतलब मुझ पर गुस्सा कर रही है, मैंने उसे फिर बताना पड़ गया मुझे कि तूने मुझे एहसास दिलवाया है। और फिर पता नहीं क्या क्या सोच रही है कि मतलब पता नहीं कितनी लड़कियाँ पसंद आई थी, कौन सी एज में आए थे। यार क्या है यार ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा कैसे सोच सकती है ना। तो रिमशा हंसती है, कहती यार पागल वो जेलस हो रही है तो अच्छी बात है ना, जेलस हो रही है, प्यार की पहली निशानी यही है। तो आलिया कहती यार वो सब तो ठीक है बट अब हमसे नाराज़ हो गया, उसे मनाऊँ कैसे यार, कुछ तो आइडिया दे। तो रिमशा कहती एक बात बताओ। आलिया कहती क्या? रिमशा कहती मोहब्बत वो तेरी, बंदी वो तेरी, वो पहले वाली बंदी है भी तेरी, आशिकी तेरी, फंसू मैं बीच में, चल दफा। कहाँ की दोस्त है तू, देख मैंने तेरी मोहब्बत को पूरा करवाने में तेरी कितनी मदद की, और तू है मेरे लिए भी कोई ढूंढ देते। तो कहती तुझे भी कोई लड़की चाहिए? तो कहती नहीं यार लड़का चाहिए। मतलब सबकी अब सेटिंग हो गई है, मैं बेचारी अकेली क्या करूँगी। मुझे तब जहाँ भी जाऊँ ऐसा लगता है हर जगह मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। एक तू ही थी मेरी दोस्त जो सिंगल थी, अब तू भी आह, अब मैं अकेली रह गई यार, कुछ करो ना मेरे लिए भी। तो अली हंसिया कहती मेरी जान तू सब्र कर, तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी, तुझे जिस किस्म का लड़का चाहिए तो बस मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दे, तेरा बंदा तो मैं ढूंढ के दूंगी। तो निमिषा कहती यार कोई लिस्ट विस्ट नहीं है, बस बंदा चाहिए। तो आलिया हंसी कहती यार तो कितनी डेस्पो हो रही है बंदे के पीछे। तो कहती यार और क्या करूँ, हर जगह जहाँ भी जाऊँ हर किसी की सेटिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेली लड़की रह गई हूँ जो सिंगल है। यार अब तो मेरी छोटी सी कज़न है उसका भी बंदा है यार, हद नहीं हो गई कसम से। तो आलिया हंसने लग जाती है। आलिया कहती यार सच में मुझे नहीं पता था, मतलब तू बंदे को लेके इतना डेस्पो है। तो उर्मिशा कहती यार तू क्या चाहती है, मैं सारी ज़िंदगी सिंगल ही रहूँ क्या, सिंगल ही मरूँ मैं? तो आलिया कहती नहीं नहीं मेरी जान टेंशन न ले, तुझे मैं सिंगल नहीं बनने देती। देख मैंने सोचा था मेरी भी होगी तो तेरी भी हो जाएगी ना। तो रिमशा कहती हाँ हो तो जाएगी, पता नहीं कब होगी, शायद तब तक तो मेरे वाइट बाल भी आ जाए, मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ। तो आलिया कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो टेंशन न ले। तो ऐसे मतलब रिमशा के साथ ना मजाक कर रही होती है, उसका ऐसे हक कर रही होती है, उसके बाल ऐसे सुलहा रही होती है। तो माया जो है देख लेती है उसको, तो मतलब इतना गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आती है वहाँ से, मतलब आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे मतलब ले जाती है वहाँ से दूर जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं होता। बट वो एक रूम में नहीं होते, बाहर ही मतलब ऐसे गार्डन टाइप एक जगह होती है, वहाँ पे खड़े होते हैं। तो आलिया कहती यार ये क्या कर रही हो तुम, मैं बात कर रही थी रिमशा से। वो कहती अच्छा जी, कहीं वो लड़की रिमशा ही तो नहीं जिसे तुम पहले पसंद करती थी, बताओ मुझे।
تو عالیہ کہتی یار تم کیا سوچ رہی ہو، وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے میرے لیے، وہ میری جان ہے، میری بہنوں سے بڑھ کے ہے یار، تمہیں پتہ ہے میں اسے اپنی بہن مانتی ہوں۔ تو کہتی اچھا تو پھر کیا چل رہا تھا وہاں پہ سب کے سامنے، مجھے تو تم سب کے سامنے حگ تک نہیں کرتی، میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتی، اور اس کو سب کے سامنے تم حگ کری کھڑی تھی اس کے بالوں پہ ہاتھ پہ، یہ کیا تھا؟ تو وہ کہتی یار وہ صرف، یار میں تمہیں کیا سمجھاؤں، سیریسلی رمشا اور میں، تم نے تو دوستی پہ لعنت پھیر دی یار، وہ میری دوست ہے میری بہن ہے، تم کیا سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتی اچھا جی ایسا کچھ نہیں ہے، تو تمہیں پتہ تھا میں تم سے اتنا غصہ تھی، میں تم سے اتنا ناراض تھی، تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا مجھے منانے کے لیے، بٹ نہیں، تم تو اپنی فرینڈ کے پاس گئی تھی۔ تو کہتی یار تمہیں اب رمشا سے جیلس ہو رہی ہو، کہتی نہیں مجھے رمشا سے جیلسی نہیں ہو رہی، میں پتہ ہے وہ تمہاری فرینڈ ہے، تم مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتی کون سی لڑکی ہے، اور میں کہتی یار تم نا مجھے خواہ غصہ مت دلاؤ، تو مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں بتاؤ جو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں پہلے پسند آئی تھی۔ تو عالیہ ہنستی ہے کہتی اچھا وہ لڑکی ہے، ہمارا کہتی ہاں وہی لڑکی ہیں، بتاؤ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ تو عالیہ کہتی یار کوئی لڑکیاں نہیں ہے، وہ تو میں بس ایسے تمہیں چھیڑ دی تھی۔ میں کہتی اچھا جی میں تمہیں بیوقوف نظر آتی ہوں، پہلے تو بڑی ان کی کاؤنٹنگ کیے جا رہی تھی 1 2 3 پتہ نہیں کون کون سی، مجھے تو لگتا ہے کہ 100 سے زیادہ ہی لڑکیاں ہوں گی۔ تو کہتی یار قسم سے ایسا کچھ نہیں ہے، سچی سچی پرومس تم وہ پہلی لڑکی ہو جو مجھے پسند آئی ہو قسم سے۔ تو کہتی پھر رمشا کو کیسے پتہ چلا نا کہ تمہیں لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، کہتی یار وہ تو اس لیے پتہ چلا کیونکہ مجھے کبھی زندگی میں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، مطلب ہم بچپن سے ساتھ تھے نا، جیسے لڑکیاں باتیں کرتی ہیں یار وہ لڑکا کتنا ہینڈسم تھا، لڑکا کتنا ہاٹ تھا، اس کی پرسنالٹی کتنی اچھی تھی یار، اس کا ہیئر اسٹائل تو دھمال تھا، تو ایسی جب لڑکیاں باتیں کرتی ہیں نا مجھے ان باتوں میں ذرا انٹرسٹ نہیں تھا، اور تو اور جو لڑکا مطلب مجھے دکھاتی تھی کہ یار دیکھ اس کی ہائٹ کتنے مزے کی، اس کی پرسنالٹی کتنے مزے کی، میں نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا، میں یہی کہتی تھی ہاں ٹھیک ٹھاک ہی ہے نارمل ہے، تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں کہتی قسم کھاؤ، تو عالیہ کہتی یار اس چھوٹی سی بات پہ بھی قسم، حد ہے تمہیں میرے پہ ذرا یقین ہے، ٹھیک ہے نہ کرو یقین میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو جی اب عالیہ تھوڑا ناراض ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو اب جو ہم آیا ہے وہ کہتی ہے یار ہم نے کیا کر دیا فضول میں، مطلب میں بھی کتنا گندا گندا سوچتی ہوں نا، تو ایسے خود پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے یار اب اسے مناؤ کیسے؟ تو جی اب مایا جاتی ہے عالیہ کو منانے کے لیے، عالیہ جو اپنا منہ بنا کے غصے میں بیٹھی ہوتی ہے، تو مایا جاتی ہے اس کے پاس، اور مطلب نیچے بیٹھ جاتی ہے نا، اس کی کرسی پہ ہاتھ پکڑتی ہے، اسے کہتی ہے اچھا نا سوری پلیز معاف کر دو نا یار، تمہیں پتہ ہے نا مطلب پہلا پہلا محبت ہے، پہلا پہلا احساس ہے، تو جیلسی تو آ ہی جاتی یار، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا، تمہیں بھی تو آ گئی تھی نا آدھی کے، جب تم میرے ساتھ آدھی کو دیکھتی ہو تمہیں بھی تو ہوتی ہے نا جلن، مجھے بھی ہو گئی تھی بس۔ تو کہتی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے تم نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھا بھی نہیں پھر بھی تم مجھ سے ایسے سوال کر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میرے کتنے افیئر رہ چکے ہوں گے، نہیں تم اب مجھے بتا ہی دو تم میرے بارے میں سوچتی کیا ہو؟ تو ہمارا کہتی میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچتی پلیز معاف کر دو نا، عالیہ کہتی کیا تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتی، پتہ چل گیا تم مجھے کتنا پیار کرتی ہوں۔ تو میں کہتی مطلب سوچتی ہوں، مطلب ایسا غلط نہیں سوچتی نا، وہ پتہ نہیں مجھے اس ٹائم کیا ہو گیا تھا، پلیز معاف کر دو۔ تو مطلب اسے معافی مانگ لیتی ہے، بٹ عالیہ جو اسے معاف کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ تو میں کہتی یار اب تم کیا کروا کے مانو گی مجھ سے؟ عالیہ کہتی نہیں کیا کروانا ہے میں نے تم سے، بتاؤ مجھے ذرا پہلے، کیا مطلب ہے تمہارے اس بات کا؟ تو میں کہتی یار معافی مانگ رہی ہوں کب سے، مطلب معافی مانگ رہی ہوں مجھے معاف کر دو، تم کیا بچی کی جان لے کر مانو گی ظالم عورت، معاف کر بھی دو یار، اتنی تو بڑی میں نے غلطی نہیں کی تھی جتنے میں تم مجھے سزا دے رہی ہو۔ تو کہتے اچھا یہ تمہیں بڑی غلطی بھی نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے مطلب ایک تم غلطی کرو اوپر سے تمہیں وہ غلطی بھی نہ لگے، ٹھیک ہے جب غلطی لگ ہی نہیں رہی تمہیں تو معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ تو میں کہتی نہیں یار غلطی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی معافی مانگ رہی ہوں، کان بھی پکڑ لیے ہیں تمہارے سامنے، بول میں کیا کروں، تم کیا چاہ رہی ہو میں کیا کروں؟ تو عالیہ کہتی جو میں کہوں گی کرو گی؟ تو میں کہتی 1 منٹ کیا کروانا ہے تمہیں؟ وہ کہتی پہلے بتاؤ کرو گی؟ میں کہتی کوئی اور آپشن ہے؟ عالیہ کہتی نہیں۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے کروں گی، اب تم معاف کر دو، عالیہ کہتی نہیں پہلے وہ کام کرو پھر معاف کروں گی۔ تو عالیہ کہتی اچھا میری ماں بولو کیا کام ہے؟ تو عالیہ کہتی سوچ لو، حامی بھر لیا پیچھے نہیں ہٹ سکتی تو میں کہتی سوچ لیا بولو اب۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ عالیہ مایا سے کیا کروائے گی، وہ تو آپ کو پتہ چلے گا نیکسٹ پارٹ میں۔
से मुझे तो लग रहा है कुछ टफ ही करवाएगी जो भी करवाएगी। सो आपको क्या लग रहा है कि वो क्या करवाएगी, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी स्टोरी की कौन सी लाइन या कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई है तो इस वीडियो को कर देना है लाइक और शेयर कर लेना है अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट गाइस, जाने से पहले जो है मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि यार मैं ना अक्सर जो है अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है आपके कमेंट्स रीड ना करें हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं रीड नहीं करती। बट जो है कल मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिसमें पूछ रहे थे कि यार आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, वीडियो के एंड में बता दिया करें। तो वीडियो के एंड में तो मैं नहीं बता सकती, बट मेरे पास एक जो है इसका रास्ता है कि यार हम ना मतलब मैं पोस्ट कर दिया करूँगी अपने रिलेटेड कोई कुछ बातें जो है गेस करने वाली, मतलब गेम टाइप हो जाएगी कि मैं मतलब जैसे कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मैं नीचे दे दूँगी 4 ऑप्शन, तो आप जो है उसमें गेस कर लिया करें। तो गैस गलत भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, आप मेरे बारे में जान ही जाएंगे, पता तो चल ही जाएगा कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट हीरो वगैरह, मतलब इस किस्म के। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे गेम खेलूँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।